सबसे ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं, सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। और ये दुर्भाग्य है कि सरकारें जो भी रही है पूर्वांचल में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डेवलप कर पा रही हैं जिससे हम बेरोज़गारी दूर हो सके। आपके यहाँ जफराबाद में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए क्या कुछ है और क्या कुछ होना चाहिए? हमारे कुछ विधायक तो कहते हैं कि बाबा जी से जब मिलते हैं मांगते हैं तो 2-4 बार मांगने में मिल जाता कुछ की बात छोड़िए, कुछ जाके पैर छूते हों और क्या करते हैं हमसे ना मतलब हम नहीं जाते। हम जो वहाँ से नियम का आदेश आता है उसको मैं प्रस्तावित करता हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होना चाहिए? लड़ाई बीजेपी और सपा की है। जैसा चलता है ट्रेड की सत्ता के विरोध लहर अगर चली तो अखिलेश जी आएंगे। तो इस विचार के हैं कि जनता को चाहिए जो भी गलत करता हो 5 साल बाद सबको परिवर्तन से ही जनता की भलाई होगी। आपके मंत्री जी को लोग कहते हैं कि बड़े बड़बोले हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। बड़बोले न होते तो ये जगह पहुँचते क्या? उनकी और क्वालिटी क्या है? कितना बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े तो है नहीं। इसी बड़बोलेपन के कारण ही आज इस जगह पर पहुँचे हैं। सामने चुनाव है सर। हाँ। और बीजेपी पर एक आरोप लगता है सरकार पर कि बुलडोजर का जो है दुरुपयोग किया जाता है ना? तो बुलडोजर एक्शन को लेकर आपकी निजी राय क्या है? बुलडोजर को कानूनी 4 साल में इस पंचवर्षीय में कोई बड़ा काम जफराबाद में हुआ हो जो गर्व से कहा जा सके, बताया जा सके? बाबा जी के काम से कितना संतुष्ट हैं आप? बाबा जी के काम से अगर जनता संतुष्ट होगी तो बाबा जी को फिर ले आएगी। भाजपा की आप विधायक हैं और सुभाषपा भी सरकार के साथ है। हाँ। तो आप अपने आप को सरकार के साथ मानते हैं कि नहीं? 27 का जनादेश कार्यक्रम लेके निकले हैं, जौनपुर में है और जौनपुर में जफराबाद विधानसभा में है। हमारे साथ जो फ्रेम में है पूर्व मंत्री और वर्तमान में सुभाषपा के विधायक जगदीश नारायण राजी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द रियल हिंदुस्तान। धन्यवाद धन्यवाद। विधायक हैं आप और सामने चुनाव भी है, वरिष्ठ नेताओं में गिनती आपकी होती है। जफराबाद में कई पत्रकारों से हमारी वार्ता हुई, मुलाकात हुई, कई लोगों से हमने ऑफ कैमरा बातचीत किया। तो मूलभूत समस्याएं ढेर सारी हैं। वर्तमान विधायक हैं, विधायक की हैसियत से, एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से क्या कुछ आपको लगता है कि जफराबाद के लिए किया जाना चाहिए और आप प्रयास भी कर रहे हैं? किन समस्याओं को लोग ज़्यादा बताए हैं जो आपके दिमाग आपने कहा कि मूलभूत नल जल फेल है और सिंचाई के लिए भी लोग परेशानी का बताए हैं। रोजगार के लिए कोई ऐसी इकोनॉमिक सेक्टर नहीं है या फिर जैसे कोई मिल फैक्ट्री या कोई अपॉर्चुनिटी हो, है ना? तो पलायन भी है, बेरोजगारी है। तो इस पे आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? ये तो सब मामला बड़े स्तर का है। हाँ। हम लोगों को प्रयास किया गया। अब जल वाला जो है ये इनकी जो स्कीम चल रही है टंकी वाली, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा रही है, बहुत फेलोर की तरफ जा रही है। और पूर्ण नहीं हुई। बराबर हम लोग मीटिंगों में जिलाधिकारियों को बराबर कहते हैं भाई जल्दी इसको पूरा करिए। तो कभी 24 तक पूरा करना था, अब 28 तक बता रहे हैं पूरा होगा। तो उसमें हम लोग कह ही सकते हैं, उसमें हम लोगों का और कोई रोल तो होता नहीं। दूसरा आपने कहा कि सिंचाई का हमारे क्षेत्र में नहरें हैं, ट्यूबवेल भी हैं। पहले शासन से पहले हम लोग थे प्रशासन में थे तो 8-8, 10-10 ट्यूबवेल विधानसभाओं में मिलते थे। अब एक मिलता है, वो 1-1.5 साल से नहीं आया, नहीं मिल रहा है। तो प्रयास किया गया था जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं वहाँ पहुँचाया जाए इस तरह से। तब हमने 3-4 लगवाया है, बाकी अभी आएगा तो फिर देखते हैं जी। और रोजगार के लिए क्या कुछ प्रयास है? रोजगार तो पूरे पूर्वांचल की समस्या है। यहाँ सबसे घनी आबादी है, सबसे ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं, सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। और ये दुर्भाग्य है कि सरकारें जो भी रही है पूर्वांचल में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डेवलप कर पा रही हैं जिससे हम बेरोज़गारी दूर हो सके। सबको नौकरी नहीं मिल सकती तो बात सही है, लेकिन कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रोज़गार परक होना चाहिए। जैसे अब यहाँ जैसे बड़ा बड़ा काम एक मिल्क वाला लगा पड़ा, उसका वाला अमूल वाला, तो उसमें लोकल लोग है ही नहीं है, तो बाहरी लोगों को रखा, लेबर क्लास थोड़ा रखा है। यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ फूलपुर में डेवलप हुआ, हमारे विधानसभा से लगा हुआ है। उसमें कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें लोकल लेबर काम करते हैं, कुछ तो रोज़गार मिला लोगों को, लेकिन इसके बड़े पैमाने ज़रूरत है।
यहाँ पहले गन्ना की मिलें हुआ करती थी, गन्ना लोग किसान बोते थे, मिल सब बंद हो गई। आप भदोही के रहने वाले औराई मिल थी हम लोगों की, चीनी मिल। और वो बहुत पहले भाजपा सरकार थी, वो प्रकाश जी मंत्री थे, पता नहीं क्या उनको जिद था, उसको बंद करा दिए। अब फलस्वरूप हमारे पूरे इलाके में कोई गन्ना बोने वाला नहीं है। जो कैश क्रॉप है, गन्ना कैश क्रॉप है, आज पूर्वांचल की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। 2-1 मिलें चल रही हैं मऊ में, कुछ गोरखपुर में, उसकी क्षमता उतना नहीं है। तो इससे भी किसानों की समस्या है, जैसे पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, प्रकृति साथ नहीं दे रही है, तो खेती बहुत प्रभावित हो रही है। ये सब समस्याएं मूलभूत बहुत हैं। इसके लिए शासन को लिखते हैं सर, आप शासन को लिखते हैं पत्र वगैरह, पत्राचार विधानसभा में उठाते हैं, शासन को भी लिखते हैं, प्रशासन को भी लिखते हैं। प्रयास जो हम लोगों जैसे वहाँ से, भाई अब तो वहाँ से ही हमारे मांगने से नहीं देते हैं, वो बताते हैं कि इस मद में आप प्रस्ताव भेजिए। अब कोई मद दिया जाता है तो उसमें भेजते हैं प्रस्ताव। आपके यहाँ जफराबाद में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए क्या कुछ है और क्या कुछ होना चाहिए? हमारे जनपद जौनपुर में उच्च विधानसभा में उच्च मतलब प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, उससे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से लोग पा रहे हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए बहुत यहाँ दिक्कतें नहीं हैं। राजकीय नहीं होना चाहिए, राजकीय नहीं होना चाहिए आपके नहीं, राजकीय तो होना चाहिए, लेकिन राजकीय की स्थिति एक मैंने खुलवा दिया है मुफ्तीगंज में, विधानसभा हमारी नहीं रही है, वहाँ टीचरें नहीं हैं, पढ़ाई नहीं हो रही। आश्रम पद्धति विद्यालय हमने खुलवाया था यहाँ 2-3, वहाँ टीचरें नहीं आ रहे हैं, तो समस्याएं बढ़ती जा। CSC PSC पे डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, हमारे विधानसभा में 4 CSC हैं, उसमें कई डॉक्टर कम आते हैं, सुविधाएं नहीं। तो जो जब बिल्डिंग बनने से कुछ होता नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, ये शासन स्तर पर बार बार हम लोग मांग ही कर सकते हैं, मांग कर रहे हैं, कभी मिल नहीं रहा। तो ये समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुभाषपा की आप विधायक हैं और सुभाषपा भी सरकार के साथ है, तो आप अपने आप को सरकार के साथ मानते हैं कि नहीं? हम मानते हैं सरकार के साथ। तो सरकार से हम मांग करिए फिर कि हमारे यहाँ तो जो है बिल्डिंग है लेकिन अंदर का इकोसिस्टम खराब है। मांग किया गया, पत्र लिखा जाता है, लेकिन सत्यता ये है कि सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है, उनके पास स्टाफ ही नहीं है। मशीन आके सड़ रही है, ट्रामा सेंटर खुलवाएं, अभी जाइएगा तो हाउस गाँव में देखिएगा, हमारा खुलवाया हुआ है, वहाँ तमाम अच्छी मशीनें आई हैं, लेकिन उसको चलाने वाला नहीं, डॉक्टर नहीं, उसका जानकारी वाले नहीं। तो जो चीज़ें हैं मांगा जाता है, लिखा, भाई सरकार के खिलाफ तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन लिखा पढ़ी से मांगा ही जाता है, लेकिन उसका जवाब आता है कि उपलब्ध होने पर, व्यवस्था होने पर हो जाएगा, व्यवस्था होने पर क्या व्यवस्था होगी पता नहीं। इस 4 साल में, इस पंचवर्षीय में कोई बड़ा काम जफराबाद में हुआ हो जो गर्व से कहा जा सके, बताया जा सके? एक सब स्टेशन बन के चालू हुआ है यहाँ पिलखरी में, बगल गाँव है, वो जो था कैया स्वीकृत था, उसको बनवा के चलवा दिया गया, बहुत पावर हाउस बन के तैयार हो गया है, तमाम ब्रिज बने हैं, प्लाटून ब्रिज लगे हैं, एक वहाँ नया लगा है गुतुवन के पास, उसके बाद एक जब वहाँ स्वीकृत हुआ रामेश्वर घाट के बाद, जो बड़े बड़े मंदिर हैं उसका विकास हुआ है, और सड़क वड़क तो बहुत बनी है, उसका तो 300 सड़कों का लेपन हुआ है हमारे यहाँ, 300 विधानसभा के अंदर 300 सड़कों का लेपन हुआ है, और नई सड़कें अभी प्रस्तावित हो रही हैं, पूर्व में भी गई हैं, 20-25 बन रही हैं, 30-40 का प्रस्ताव जा रहा है। सामने चुनाव है सर, हाँ, और बीजेपी पर एक आरोप लगता है सरकार पर कि बुलडोजर का जो है दुरुपयोग किया जाता है ना, तो बुलडोजर एक्शन को लेकर आपकी निजी राय? बुलडोजर को कानूनी प्रक्रिया है, वो गलत था, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के हमारा किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है, संविधान के तहत भी और कानून के तहत भी। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से तो अब स्थिति रुक गई भी, न तो अब हमारे गांव में घटना हुई थी, बुलडोजर नहीं चला पाए, ऑर्डर किए गिराने के लिए, प्रक्रिया के तहत चला गया, हाई कोर्ट स्टे करा दिया। इसके पहले जो बुलडोजर एक्शन होता था वो गलत था? वो गलत था, बिना आदमी को समझे, नोटिस दिए, उसका जवाब सुने, किसी का कानून तो यही कहता है। बाबा जी के काम से कितना संतुष्ट हैं आप? बाबा जी के काम से अगर जनता संतुष्ट होगी तो बाबा जी को फिर ले आएगी। आप व्यक्तिगत? हमारा कोई व्यक्तिगत काम ही नहीं है। अच्छा। कोई काम नहीं है, अपने बाबा जी से कोई काम हमारा ही नहीं है, हमारा सार्वजनिक काम है। मुलाकात होती है कभी कि ना, हम किसी जफराबाद में कुछ चिट्ठी पत्र हम लिखा पड़ी, अब किसी के दरबार में नहीं कर पाता हूँ,
5-7 साल मंत्री थे, मायावती मुख्यमंत्री थी हमारी, कभी नहीं मिले उनसे। लेकिन सारा काम होता है, हो रहा, आज भी हो रहा है। जो नियम कायदे से होता है वही मैं करता हूँ, जो होने लायक है। जाने से भीख मांगने से कोई मिलना नहीं है। कुछ विधायक तो कहते हैं कि बाबा जी से जब मिलते हैं मांगते हैं तो 2-4 बार मांगने में मिल जाता कुछ है। की बात छोड़िए, कुछ जाके पैर छूते हों और क्या करते हैं हमसे ना मतलब, हम नहीं जाते। हम जो वहाँ से नियम कायदे से आता है उसको मैं प्रस्तावित करता हूँ। आपके मंत्री जी को लोग कहते हैं कि बड़बोले हैं, कुछ भी बोलते तो रहते हैं। बड़बोले न होते तो ये जगह पहुँचते क्या? उनकी और क्वालिटी क्या है? कितना बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े तो है नहीं। इसी बड़बोलेपन के कारण ही आज इस जगह पर पहुँचे हैं कि आज सरकारें में बना बिगाड़ रहे हैं। सरकारें बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, यानी कि किंग मेकर की भूमिका में हैं। है है भाई, इसीलिए लोग को गले लगा रहे हैं ना। अगर किंग मेकर ना होते तो काहे लोग लगाते गले। जौनपुर में एक वरिष्ठ नेता के तौर पे जफराबाद के साथ साथ अगर जौनपुर की और सीटों की बात करें 27 में, तो इस बार क्या कुछ हो सकता है? सुभाषपा का कहानी क्या है, सपा का क्या है? सुभाषपा का व्यक्तिगत कुछ नहीं है। सुभाषपा का किसी पूरे जौनपुर किसी विधानसभा में कुछ नहीं। 10,000, 20,000, 15,000, 8,000, 7,000 यही वो 3-4 विधानसभाओं में है, व्यक्तिगत नहीं है। अगर वो बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ते हैं तो जैसे हमारी सीट है, जिस पर कुछ उनको वोट प्लस मिलेगा। एक बार वहाँ है शाहगंज में कुछ उनके वोट हैं, वो प्लस कर सकते हैं। किलाकत में है उनके वोट, उसको प्लस कर सकते हैं बीजेपी को, बाकी और कहीं नहीं है। अखिलेश जी पीडीए लेके चल रहे हैं, हाँ, कितना सफल हो पाएंगे? पीडीए का कई अर्थ है। पीडीए एक नारा है, पीडीए के अंदर उनका कई निशाना साध रहे हैं। और सफल तो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा, भाषण से तो होगा नहीं। कैंडिडेट पीडीए के आधार पर कितने लोगों को पीडीए की परिभाषा अलग अलग बताई जाती है, अलग अलग जगह पे। उससे आप जोड़िए मत, तो कोई नारा नहीं है। वो लोगों को एक तरह से एक संदेश अपने लोगों को देना कि एकजुट रही है। जो पिछड़े दलित ये बैकवर्ड, ये बहुत दिन से चल रही बात, दलित, लेकिन किसी को अपमान नहीं करना। जो आ रहे हैं सभी आ रहे हैं। इतना नारा बहुत दिन से बसपा लगाई, सपा जैसे बसपा ने कहा कि सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वजन हिताय, बाद में आया ना, तभी हम लोग टिकट पाए। अच्छा, और बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ। तो सबके साथ सबके विकास के अगेंस्ट में पीडीए कितना फाइट कर पाएगा? ये पीडीए जबरदस्त फाइट कर रहा है, करेगा, वही मुकाबला करेगा। अब पीडीए के जो अन्य बताए ना, अन्य बैकवर्ड जातियाँ हैं, जैसे आप बताएं प्रजापति हैं और लोग हैं, तमाम जातियाँ हैं, इनमें अखिलेश जी कितना काम कर पा रहे हैं, कितना उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, उस पर उनका निर्भर करेगा चुनाव। 5% इधर उधर हुआ जिसके, वो सरकार बना लेगी। अखिलेश के साथ रहने वाले कुछ लोग जो है विवादित बयान देते रहते हैं। अखिलेश जी के साथ रहने वाले कुछ नेता बीच बीच में कुछ न कुछ विवादित बयान गलत बोलते हैं। जो रहने वाले हैं उनका अपना गलत बोलना चाहिए। उनको बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान नहीं है। और न यहाँ बहुत लोगों को यहाँ के जो पुरानी चीज़ें उसको समझने का एक तो गलत अर्थ समझाया गया है, उसमें सबका दोष। अखिलेश जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के संविधान के अनुरूप जो है कार्रवाई भी तो करना चाहिए, शांति रहते हैं। तुरंत लोग बैक हो जाते कि हमने हमारा बयान नहीं, हम नहीं, तो कैसे कार्रवाई करेंगे? लोग कहते होंगे, लेकिन तो अभी हम ही बोल रहे हैं, अब कल को बैक हो जाए तो आप क्या कौन कार्रवाई करेगा? 27 में किससे आना चाहिए? उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होना चाहिए? लड़ाई बीजेपी और सपा की है। जैसा चलता है ट्रेड की सत्ता के विरोध लहर अगर चली तो अखिलेश जी आएंगे। यूपी में जरूरत किसकी, बाबा की अखिलेश की? न बाबा के पास कोनो जादू है, न अखिलेश के पास कोई जादू है। ये लोकतंत्र है, जनता जिसको बनाएगी उसकी ज़रूरत है। मतलब यूपी का विकास होगा कैसे? अब एआई का ज़माना है, आईटी का ज़माना है, कौन डेवलप कर सकता है? यूपी को पावर सेंटर कौन बना सकता है? यूपी को पावर सेंटर तभी बनेगा जब इसका विभाजन हो जाए, इसको 2 भाग या 3 भाग में बांटा जाए। बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ से अब दिल्ली के नज़दीक तक जाते जाते 400, 500, 800 किलोमीटर तक क्या विकास हो पाएगा? हमारी पृष्ठभूमि अलग है, हमारे यहाँ घनी आबादी है, होल्डिंग कम है, किसान छोटे छोटे हैं, पश्चिम में होल्डिंग ज़्यादा, बीच में होल्डिंग ज़्यादा है, वो बड़े किसान हैं। वो संपन्नता की तरफ हमारे तक खेती मुख्य सबका यहाँ है। एक तरह से देखा जाए 90% लोगों को तो आधार खेती है।
यहाँ कोई इंडस्ट्री आ नहीं सकती। तो जब तक इसका विभाजन नहीं होगा तब तक इसको कोई बचा नहीं पाएगा। यूपी का बंटवारा किस तरह, कैसा बंटवारा चाहते हैं? पूर्वांचल को अलग बना दिया जाए? नहीं, जो भी भौगोलिक स्थिति जहाँ हो उसको अलग कर दिया जाए। इस पे चिंतन मंथन चल रहा है क्या कुछ? कई बार प्रस्ताव बना है, कई बार शासन में गया है, कई बार वह संसद को करना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, वो करना चाहे करेंगे, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे। बाबा जी कहते हैं कि इस बार हैट्रिक लगेगा सब कुछ। बाबा जी कहते हैं इस बार हैट्रिक लगेगा, सब कुछ ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जब बंगाल में चुनाव था तो पूरे देश के मंत्री, मिनिस्टर, सांसद, विधायक सब लगे हुए थे। अब यूपी में चुनाव होगा, इतना बड़ा स्टेट है और कई राज्यों में उनकी सरकार है, और क्या लगता है बिहार भी उनकी है, मध्य प्रदेश में, आसपास पड़ोस में सब उनके हैं। जब वो लोग लगेंगे मजबूती से, लग गए हैं, अभी लग गए हैं। आप भी इस बात को मानते हैं ना? लग गए हैं कि बेकार है। अगर अखिलेश जी कितना फाइट कर पाएंगे अकेले? जनता, देखिए अखिलेश के साथ जनता है, बाबा जी के जनता नहीं है। बीजेपी के साथ कार्यकर्ता है। बीजेपी के साथ कार्यकर्ता है, हाँ। अखिलेश जी के साथ जनता जनता है। हाँ, जनता माने मास, हर जनता नहीं है, मास वोट है। अखिलेश के पास अगर कार्यकर्ता ठीक हो जाए तो लड़ाई फाइट बढ़िया कर पाएंगे। कार्यकर्ताओं में कमी है, हुड़दंगई शुरू कर देते हैं ये लोग, हुड़दंगई शुरू कर देते हैं। कई चीज़ें हैं, हुड़दंगई तक रहे हैं, तो अखिलेश जी को थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। कर रहे हैं। जो देखने को मिल रहा है, पर देखने में न्यूज से काफ़ी लोगों को हर बयान दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब कितना कर पाएंगे वो तो रिजल्ट बताएगा। अगर आप थोड़ा सा बाबा जी से नज़दीक होते और मिलते जुलते तो मंत्री होते आप। मंत्री हमको बनने नहीं है। मंत्री का आज की स्थिति है कि पूरे जितने मंत्री हैं, पूरे मंत्रिमंडल में किसी कोई हैसियत नहीं है, कोई अधिकारी सुनता ही नहीं। इस तरह से हम तो मंत्री, हम तो प्रमुख सचिव मंत्री थे, प्रमुख सचिव के खिलाफ मैंने FIR करने के लिए लिख दिया था। अब किसी की हैसियत है लिख दिए, तो हमको तो प्रधानमंत्री बनाना तो नहीं। जैसे माहौल इतना ख़राब, इतना भ्रष्ट हो चुका है और ब्यूरोक्रेसी इतना बेलगाम हो गई है कि कोई भी इसको संभाल नहीं पाएगा, ऊपर से चाहे जितना जो अच्छी बात कहे। इसके लिए जनता जब तक सड़क पर नहीं आएगी तब तक सुधरेगा नहीं। जनता को सड़क पे आना पड़ेगा अगर सुधार चाहती है। आँख मूंद के बैठेगी जनता तो कभी सुधार नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन होता रहेगा कि सुधार के लिए अपनी बात कहने के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा और शांतिपूर्ण ढंग से। आपका एक राजनीति का एक लंबा अनुभव है। मोदी जी के कार्यकाल से या इनके कामकाज से, इनकी सरकार से व्यक्तिगत आप कितना संतुष्ट रहते हैं? देखिए मोदी जी जी, देखिए ये देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है और धीरे धीरे काफ़ी संपन्नता आई है। शुरू से जब से हम लोग देखें, बचपन से लेकर आज तक आगे संपन्नता आ रही है। तो बड़ा काम, बड़ा स्ट्रक्चर है। इसमें मोदी जी का कोई एक ऐसा ज़रूरी एक नई चीज़, जब तक हमारा जैसे प्रदेश है, हमारा देश है, हमारा गांव है, ये इसको जो अच्छी कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ेगी तो हम कैसे कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। तो बड़ी चीज़ों में बात और अच्छी है, लेकिन हम जब जहाँ बैठे हैं यहाँ लगे जैसे कि हमको पानी मिल रहा है, हमको बिजली मिल रही है, हमको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तब अच्छा है। तो बिजली आम आदमी से यही मतलब है ना। तो क्या है, ग्राउंड बिजली पानी है, सब सही है? कहाँ है? यानी मोदी जी ठीक नहीं है। अब मोदी जी ठीक है बेठीक, इस पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारी जो मूल आवश्यकता है वो कोई सरकार अब तक पूर्ण नहीं कर पाई अब तक। अच्छा, चलिए 27 में आपके हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए या हो सकता है? हम तो इस विचार के हैं कि जनता को चाहिए जो भी गलत करता हो 5 साल बाद सबको परिवर्तन से ही जनता की भलाई होगी। अगर एक ही स्थिर सरकार रहेगी तो वो डिक्टेटर हो जाती है और वो ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो जाती है। ये सिद्धांत भी है और सही भी है। हमेशा परिवर्तन से ही काम अच्छा होता है, परिवर्तन से जनता का मान सम्मान बढ़ा होता है। ठीक है मंत्री जी, बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, जफराबाद विधानसभा के विधायक हैं आप और विभाग बोलते हैं, बड़ा स्पष्ट बोलते हैं और ऐसे भी कहिए कि संतुष्ट करने के लिए जवाब दे देते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश में क्या होगा यही सब सवाल लेके निकले हैं और एक कोशिश जारी है कि भाई जाना जाए, समझा जाए कि यूपी में बदलाव होगा कि नहीं होगा, हैट्रिक लगेगा या फिर सपा का सूखा समाप्त होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।